कि बरेली से तिरंगा यात्रा की शक्ल में पैदल मार्च दिल्ली तक किया जाएगा। इशा होगी जहां होंगे वहीं नमाज पढ़ेंगे, सड़क पे नमाज पढ़ सकते हैं। अगर हम सड़कों पे निकलते हैं तो अगर कहीं माहौल खराब होता है तो उसकी जवाबदेही, उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। गुलामी का सबसे बड़ा प्रतीक अगर कोई है तो वो ये राष्ट्रगान है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्या देश में एक बार फिर मुसलमानों को भड़काकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है? क्या तिरंगा यात्रा के नाम पर यूपी से दिल्ली तक आग लगाने की कोशिश हो रही है? क्या सरकार के विरोध के नाम पर अब मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने ऐसी ही भड़काऊ बयानबाजी की है। इत्तेहादे मिल्लत परिषद के प्रमुख तौकीर रजा ने ऐलान कर दिया है कि 15 मार्च से तमाम मुस्लिम तिरंगा यात्रा निकालकर दिल्ली की ओर कूच करेंगे और 21 मार्च को यात्रा का दिल्ली में समापन होगा। सुनिए सबसे पहले मौलाना ने क्या कुछ कहा। इत्तेफाक राय से ये तय हुआ है कि पूरे हिंदुस्तान से मुसलमान और सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले और अपने देश के संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र को हिंदुस्तान में कायम रखने की कोशिश करने वाले तमाम लोग अपने अपने इलाकों से निकलकर दिल्ली पहुंचेंगे। 15 तारीख से इंशाअल्लाह हमारा इरादा है कि बरेली से तिरंगा यात्रा की शक्ल में पैदल मार्च दिल्ली तक किया जाएगा और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। और रास्ते में जहां जहां नमाज का वक्त होगा ये भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल कहीं कोई नमाज पढ़ लेता है उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। जो कार्रवाई करनी है अभी कर दो, क्योंकि जब हम सड़क पे होंगे फिर हम तुम्हारी बात मानेंगे नहीं। लाठी चलाओ या गोली चलाओ, हम मानने को तैयार नहीं होंगे। जहां हम मुसलमान की हैसियत से जा रहे हैं, अपनी परेशानियां अपने राष्ट्रपति को, अपने देश के राष्ट्रपति के सामने पेश करने जा रहे हैं। जहां नमाज का वक्त होगा, नमाज असर जहां वक्त होगा, हम वहीं जहां होंगे वहीं नमाज पढ़ेंगे। मगरिब होगी जहां होंगे वहीं नमाज पढ़ेंगे और इशा होगी जहां होंगे वहीं नमाज पढ़ेंगे। सड़क पे नमाज पढ़ सकते हैं, किसी के घर पे नमाज पढ़ सकते हैं। आपने सुना मौलाना तौकीर रजा को, कह रहे हैं सड़क पर होंगे तो किसी की सुनेंगे नहीं, चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तौकीर रजा यहीं नहीं रुके। मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान करते हुए तौकीर रजा ने यह भी कह दिया कि उनके सड़क पर निकलने से माहौल अगर खराब होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सवाल है कि क्या तौकीर रजा पहले ही मन बना चुके हैं कि उनकी यात्रा होगी तो देश का माहौल खराब हो सकता है या खराब करना है? इतना ही नहीं, तौकीर रजा ने तो राष्ट्रगान पर भी सवाल उठा दिए। सुनिए। हुकूमत खालिस बेईमानी का काम कर रही है। नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ हमारा ये एहतजाज पुरजोर एहतजाज है और हम इस एहतजाज में दिखाएंगे कि हमें मुल्क को ताकत नहीं दिखानी है, हमें प्रधानमंत्री को अपनी ताकत दिखानी है कि हमारे सब्र का जो इम्तिहान लिया गया है, अगर हम सड़कों पे निकलते हैं तो अगर कहीं माहौल ख़राब होता है तो उसकी जवाबदेही, उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। जिसे हम राष्ट्र का गौरव समझकर खड़े होकर पढ़ते हैं। गुलामी का सबसे बड़ा प्रतीक अगर कोई है तो वो ये राष्ट्रगान है, जिसमें हम जॉर्ज पंजुम की और अंग्रेजी हुकूमत की आज तक वंदना करते हैं और भारत भाग्य विधाता उन्हें बताने का काम करते हैं। ये देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को और तमाम नेताओं को, आरएसएस वालों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। वो राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, राष्ट्रगान में राष्ट्र प्रेम कहीं नहीं है। तो आपने सुना मौलाना तौकीर रजा को। मौलाना तौकीर रजा का एक बयान आपको सुनवाना जरूरी है इससे पहले कि आगे बढ़े।
मौलाना तौकीर रजा ने पिछले साल एक बयान दिया था कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा फिर वो किसी के हाथ नहीं आएगा, कंट्रोल कोई नहीं कर पाएगा। क्या आप तौकीर रजा मुसलमानों को सड़कों पर उतार रहे हैं और माहौल बिगाड़ने की पूरी साजिश है? आज तौकीर रजा के अप्रैल 2022 में दिए उस बयान को भी सुनना जरूरी है। सुनिए। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। ऐसे में सबसे पहले आज के बड़े सवाल आपके सामने रखना जरूरी है। सवाल पहला यह होगा कि मोदी योगी रोको प्लान, क्या तभी दिल्ली आ रहे हैं मुसलमान? सवाल यह भी होगा कि तिरंगा यात्रा का नाम, क्या यह माहौल बिगाड़ने का काम है और उसी की साजिश है? सवाल यह भी है कि सड़क पर नमाज पढ़ेंगे और क्या क्या करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि मौलाना तौकीर रजा को राष्ट्रगान में गुलामी क्यों दिखती है भाई? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कौशल मिश्रा जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। रिजवान अहमद हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव उनियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन इस मुद्दे पर हम बहस करें उससे पहले आपको बता दें कि आज राष्ट्रवाद में क्या सवाल है जिस पर आपको अपनी राय रखनी है, और यह राय हम शो के आखिर में दिखाएंगे। क्या तिरंगा यात्रा के नाम पर मौलाना तौकीर रजा देश के मुसलमानों को भड़काकर माहौल खराब कर रहे हैं? आप अपनी राय जो नीचे स्क्रीन पर फेसबुक और ट्विटर हैंडल दिख रहा है वहां पर जाकर पोल में हिस्सा लेकर आप दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मौलाना तौकीर रजा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। 2-3 सवाल उनसे, उसके बाद मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। तौकीर रजा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल ये, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं साहब, बहुत अच्छी बात है। 2022 में आपने तिरंगा यात्रा जो सरकार निकाल रही थी, आपने कहा था कि झंडे के नाम पर धंधा है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसकी आड़ में आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं। तिरंगा यात्रा निकालने का मतलब ये है कि अपने बच्चों में देश प्रेम की भावना पैदा करना, और भड़काने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरा किरदार तमाम लोगों के सामने रहा है। मैंने हमेशा समझाने की बात की है, भड़काने की बात कभी नहीं की है। और मैं आज भी कहता हूँ कि मुसलमान हिंदुस्तान में इतनी तकलीफ़ में है, इतनी परेशानी में है, सरकार मुसलमानों को सताने का काम कर रही है, और सरकार ने टीमें बनाई हुई हैं जो मुसलमानों को ज़दोकोब कर रही हैं, कत्ल कर रही हैं, और हुकूमत उनकी सरपरस्ती कर रही है। इसके बावजूद हमने अपने नौजवानों को सख्ती के साथ कंट्रोल में रखा है कि किसी भी हालत में कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। अभी जो हमारी सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि मॉब लिंचिंग तो अब आम बात हो गई है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि कातिलों की हिमायत में जब जलसे होने लगे, धरने प्रदर्शन होने लगे, तब ये गंभीर बात हो जाती है। क्योंकि जैसे कि मोनू मानेसर के बारे में या और कातिलों के बारे में जो हिमायती जलसे हुए हैं, एहतजाज किए गए हैं, उससे और लोगों के दिलों में ये भावना पैदा होती है कि भाई मुसलमानों को सताओ, मुसलमानों को परेशान करो, कत्ल करो, तो हमें हमारा समाज और हुकूमत इनकी सरपरस्ती मिलेगी, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो और लोगों में ये जज्बा पैदा हो रहा है, और ये देश के लिए बेहद घातक है। नहीं मौलाना तौकीर साहब, इसलिए मैंने ये जरूरी समझा कि सरकार को एहसास कराने के लिए। मौलाना तौकीर साहब, ये आपकी अपनी सोच हो सकती है सर, नहीं है ये आपकी अपनी सोच हो सकती है। इसी देश में आपने कहा कि सख्ती से अपने लोगों को काबू में करके रखा, इसी देश में सरपंच से जुदा के नारे लगे सर, ये आपकी सख्ती उस समय नहीं दिखाई दी थी। आपने कहा, सवाल सुन लीजिए सर, आपने कहा कि यात्रा के दौरान सड़कों पर ही नमाज होगी, नमाज करने से कोई रोक नहीं रहा, लेकिन ये कोई जिद है क्या कि सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे? नहीं, एक तो आप अपने सवाल को दुरुस्त कीजिए। अच्छा, सड़क पे नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोक रहा है, ये बात गलत है। पहले कभी नहीं रोका जाता था, ये सच है, लेकिन अब कुछ दिन से नहीं, मैंने कहा कि नमाज पढ़ने से कोई रोक नहीं रहा, लेकिन ये जिद कैसी है कि सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे? कहीं ढाबे पे पढ़ ली। बहुत से लोग हमें मतलब खुश होते थे इस बात से, लेकिन अब मैं ये देखता हूँ कि बदतमीजी की जाती है, मुकदमा कायम किया जाता है, और तरह तरह के तमाशे होते हैं। यात्रा के दौरान जिद नहीं है, यात्रा के दौरान हम नमाज पढ़ने कहाँ जाएंगे?
यात्रा में है तो जहां नमाज का वक्त होगा वहां नमाज पढ़ लेंगे। ये कहने का मकसद है, कोई जिद करना या किसी तो को उस मकसद में छेड़ना रिफाइंड हमारा स्टेटमेंट मकसद ये भी नहीं हो है। सकता था सर कि यात्रा में जा रहे हैं, जहां भी जगह मिली सर सड़क के किनारे पढ़ लेंगे। ये सवाल मुझे पूछने का मौका ही नहीं मिलता सर। आपने कहा कि आपका प्रदर्शन पीएम के खिलाफ है, पीएम से इतनी चिढ़ है क्या? पीएम के खिलाफ कहना तो मुनासिब नहीं है, सरकार के खिलाफ है, सरकार की नीतियों के खिलाफ है। सरकार कहती है कि सबका साथ और सबका विकास, और ज़मीन पर हम ये देखते हैं कि मुसलमानों के अलावा मुसलमानों को कत्ल करना और कातिलों की सरपरस्ती करना ये सरकार का काम है। और बाकी तमाम माइनॉरिटीज़, चाहे वो सिख हों या हिंदू हों, ये ईसाई हों या मुसलमान हो, पारसी हो, इन सब की तरफ किसी भी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। सरकार सिर्फ हिंदुत्व को फैलाने का, और हिंदू राष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है कि देश के संविधान की ठीक, हिफाजत करें। और संविधान नहीं, मैं समझ गया मौलाना तौकीर साहब, आपकी शिकायत कहाँ है? हिंदुत्व से दरअसल विरोध है और इसीलिए आपका ये गुस्सा निकल कर आ रहा है। एक और सवाल सर, उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा। आपने कहा था कि माहौल खराब होगा तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, आपकी क्यों नहीं है सर? जिम्मेदारी इसलिए नहीं है कि मैंने प्रधानमंत्री जी को पहले भी खत लिखा जिसका कोई रिस्पांस मुझे नहीं मिला। दोबारा मैंने खत लिखा, वो इन्हें दिखा दीजिएगा, उसका भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। अभी मैंने पिछले दिनों 15 दिन के लिए कहा था कि 15 दिन में अगर हमें जवाब नहीं मिलता है तो हमें मजबूर किया जा रहा है सड़कों पर आने के लिए। तो अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए, अपने बच्चों को, अपनी मस्जिदों को, अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए हम सरकार से गुहार करते रहे और सरकार उन गुंडों, उन आतंकवादियों की हिमायत करती रहे, इसलिए मजबूर होकर हमें निकलना पड़ रहा है। अभी भी मैं कहता हूं 15 तारीख अभी दूर है, 15 को मैं निकलूंगा। ठीक है, 15 से पहले अगर सरकार कोई निर्णय ले लेती है, अगर ठीक है मौलाना तौकीर साहब, कोई आश्वासन दे देती है तो हम अपनी यात्रा को स्थगित कर देंगे। ठीक है सर, आप अपनी बात बेहतर तरीके से भी पहुंचा सकते हैं। और क्यों नियत पर सवाल उठ रहे हैं? क्योंकि आपने 21 अप्रैल 2022 को कहा था कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर उतरेगा संभालना मुश्किल हो जाएगा। सर बोलिए ना, हम प्रदर्शन करेंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन ये धमकी की बात क्यों कि संभालना मुश्किल हो जाएगा? चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। डॉक्टर कौशल, मैं तो सीधे आपके ही पास ही आता हूं। 21 अप्रैल 2022 चेतावनी, 15 मार्च को निकल रही है, कैसे संभालेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था करना स्टेट का काम है, और जो धरती का कानून है, जो कानून व्यवस्था होगी उसको मेंटेन करने के लिए सरकार अपना काम करेगी। और मुझे नहीं लगता है कि जैसे तौकीर रजा साहब बोल रहे हैं, वो धमकी ज्यादा दे रहे हैं, चीजों को ये कहें कि उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो तिरंगा यात्रा का नाम ले रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि ये पीएफआई मॉडल, अगर आप याद कीजिए, जो पीएफआई जिसपे बैन लगा दिया गया, उस पीएफआई के मॉड्यूल में लिखा हुआ था कि बहुत सारे मुसलमान निकल करके तिरंगे को हाथ में लेकर के सड़क पे उतरेंगे। एक्चुअली पीएफआई बैन हो गई, लेकिन उसके कुछ समर्थक, कुछ सपोर्टर जो तौकीर रजा जी के फॉर्म में अवेलेबल, ये बड़ी बात आपने कही डॉक्टर कौशल, मैं आपको रोक रहा हूं, आपने बड़ी बात कही, आपने बड़ी बात कही। आतिकुर रहमान साहब, ये वही मॉड्यूल है क्या जिसका जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर कौशल? और मैं एक और तारीख का जिक्र कर देता हूं, 27 जुलाई 2022, जब मोदी सरकार की तिरंगा यात्रा अपील की गई थी, और उससे पहले कहा था मौलाना तौकीर रजा ने, झंडे के नाम पर सरकार धंधा कर रही है। तो आप इस झंडे तिरंगे के नाम पर क्या चल रहा है? ये राकेश जी, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि आप मौलाना तौकीर रजा जैसे एलिमेंट्स को इतनी स्पेस और इतनी इंपॉर्टेंस नेशनल मीडिया पे क्यों देते हैं? आपको इन लोगों को इस तरह से एलिमिनेट करना चाहिए कि इनका नामो निशान नहीं रहे मीडिया में। तो ये चाहते हैं कि मीडिया में आए, ये चाहते हैं कि इनको लाइमलाइट मिले, जो ये चाहते हैं आप इनको बढ़ावा दे रहे हैं। कोई आज का समझदार मुसलमान, मैं आपको यकीन दिलाऊं, मौलाना तौकीर रजा या कोई भी ऐसा मौलाना जो कि भड़काऊ भाषण करता है, जो कि देश के खिलाफ, कोई और देश के खिलाफ नहीं, जो एक तरह का ये कवर अप कर रहे हैं अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर,
बहुत मीठी मीठी बात करके और लोगों को नहीं नहीं अतीकुर रहमान साहब, आपने हम पर कह दिया हमने क्यों उनको बुला लिया, हमने क्यों उनसे बातचीत कर ली, लेकिन आपने उनकी आलोचना नहीं की। आपने अपनी कौम से यह अपील नहीं की कि मौलाना तौकीर रजा जैसे लोगों के बहकावे में मत आओ। ये अपील करते सर तो शायद मुझे ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन रिजवान भाई ये धमकी और जिस बात का डॉक्टर कौशल जिक्र कर रहे थे, पीएफआई मॉडल का पीएफआई मॉडल ही चल रहा है क्या? जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा अभी भाई अतीकुर रहमान साहब ने बोला कि मुसलमान इनके साथ नहीं हैं, चलिए मान लेते हैं इनके साथ नहीं है। ये भी बोला गया कि मुसलमान उनके साथ नहीं है जो बोलते हैं सर तन से जुदा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। चलिए मैंने मान लिया उनके साथ भी मुसलमान नहीं है। पर मुसलमान को सड़क पे निकलते अक्सर हमने मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करते देखा है। तो हमारे जो अतीकुर रहमान भाई हैं वो इंश्योर कर लें कि मुंबई में तौकीर रजा के खिलाफ या हिंदुस्तान में कहीं भी छोटा मोटा जुलूस मुसलमान 200, 250, 300 आदमियों का, बस 30,000 आदमी नहीं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल बात करता हूं, ये ऐसे लोगों के खिलाफ कभी हमने निकलते देखा है? टीवी पर चिकनी चुपड़ी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं कि आपने इनको हवा दे रखी है, आप इन्हें हाईलाइट ना करिए। अरे मुसलमान भी कभी जुमे की नमाज के बाद तौकीर के खिलाफ भी कुछ नारेबाजी कर दे तो थोड़ा राकेश का भरोसा बैठेगा कि नहीं भाई अतीकुर रहमान सही कह रहे हैं। जब सर तन से जुदा वाली बात आई मैं आता हूं इनकी बात, तो बहुत से मुसलमानों ने कहा कि नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है। अरे भाई अगर गलत है तो किसी मस्जिद के बाहर निकल के कुछ थोड़ी बहुत नारेबाजी भी कर देते, जैसे हमेशा करते आए हो। चलो पत्थर ना चलाते, पेट्रोल बम ना चलाते, थोड़ी नारेबाजी तो कर देते, पहली बात। अब मैं अपनी बात करता हूं। राकेश भाई, ओवैसी सोचता है कि वो जिन्ना की बराबर कद में हो जाए। वो भारत का बंटवारा चाहता है नहीं चाहता ये मुझे नहीं पता, पर वो सोचता है। तौकीर सोचता है वो ओवैसी के बराबर हो जाए। छोटे मोटे मौलाना जो टीवी पर आते हैं, एक आपके इस टाइम पैनल पर भी बैठते हैं, वो सोचते हैं हम तौकीर के बराबर हो जाए। एक मिनट मैं इंटरप्ट करता हूं सर। रिजवान भाई, मैं अपने पैनल पर सभी सम्मानित लोगों को बुलाता हूं सर, तो कोई किसी के बीच में ना बोले और कोई किसी के खिलाफ गलत शब्द ना बोले सर। ये मेरा नियम सबके लिए है सर। आप अपनी बात पूरी करिए सर 15 सेकंड में, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये तो मैंने किसी के खिलाफ नहीं बोला। नहीं मैं नहीं कह रहा हूं आपने किसी के खिलाफ बोला, लेकिन मैंने इन जनरल बोला सर, मैंने इन जनरल बोला कोई किसी के खिलाफ गलत बात ना कहे। राकेश भाई, अगर हम पैनल के खिलाफ ना बोलें तो फिर हम तौकीर के खिलाफ भी ना बोलें, फिर हम डिबेट ही ना करें। तौकीर भी तो सम्मानित है, वो कोई आतंकवादी थोड़ी है। फिर तो आप तय कर लीजिए कि डिबेट में खुल के बात होगी या नहीं होगी, आप बता दीजिए मुझे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं रिजवान भाई। जो भी देश में भड़काऊ बातें करेगा जी, वो सम्मानित तो क्या कहा जाए वो जनता तय करेगी। मैं आता हूं आपके पास। साजिद रशीदी, आप तौकीर के जो बयान हैं उनके साथ हैं। तौकीर कह रहे हैं सड़क पैनल पर भी ऐसे लोग हैं जो भड़काऊ बात मैं आता हूं रिजवान भाई लोग हैं जिन्होंने कहा था राम मंदिर हम तोड़ेंगे। रिजवान भाई आज के मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं, ठीक है, बोला था राम मंदिर तोड़ेंगे। ठीक है, मैं आता हूं, आप अपनी बात रखिएगा आगे। रशीदी साहब, आप हैं तौकीर के स्टेटमेंट के साथ। उन्होंने कहा सड़क पर निकलने के बाद माहौल खराब होगा तो जिम्मेदारी सरकार की, जो निकलेगा सड़क पर उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? देखिए, 2-3 बातें समझ लीजिए। आपने भी खुद कहा कि तिरंगा यात्रा लेकर निकलना कोई बुरी बात नहीं है। तिरंगा यात्रा लेकर निकलना मैं भी कहता हूं कि बुरी बात नहीं है। दूसरी बात, जब भी कोई आदमी सरकार के खिलाफ धरने पर, प्रदर्शन पर आता है तो उस पर इल्ज़ाम लगते हैं। हमने देखा है जब किसानों ने प्रदर्शन किया था किसान बिल के खिलाफ, तो उनको क्या क्या नहीं बोला गया आप अच्छी तरह जानते हैं। धार्मिक बात कर रहे हैं ना, वो अलग सोशल बात थी। सर बीच में मत बोले, सुन लीजिए पहले स्टेटमेंट है मुनियाल साहब, सुन लीजिए, फिर मैं आपका नंबर आएगा और अच्छी तरह बात कहिएगा अपनी। तो पता नहीं क्या क्या किसानों को बोला गया और यहाँ तक कि खालिस्तानी तक भी कह दिया गया उनको। पंजाब में अभी फिर एक जुलूस निकला खालिस्तानी के नाम पर,
उनको पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई आदमी तिरंगा यात्रा लेकर निकलता है और अपनी बात कहने के लिए दिल्ली तक आता है तो इसमें हर्ज क्या है? अगर तो दूसरे की तिरंगा यात्रा धंधा कैसे हो सकता है? सुन लीजिए रशीदी साहब, वो उसका जवाब उनसे लीजिए कि उन्होंने धंधा क्यों कहा इसको, उसका जवाब मैं नहीं दे तो बोलिए ना कि गलत था। नहीं, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। तो बोलिए ना कि वो उसको धंधा कहना गलत है। सिर्फ इस बात के लिए कह सकता हूं, तौकीर रजा ने अभी कोई ऐसी बात नहीं कही अच्छा जो भड़काऊ हो। अच्छा, मैं भी कहता हूं इस बात को कि हम अपनी बात को सरकार से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे भाई? हाँ मैं आता हूं। अगर सरकार चुपचाप बैठकर हमारी बात को नहीं सुनेगी, सड़कों पर आना पड़ेगा, हमें बोलना ये पड़ेगा। धमकाना नहीं है, माहौल खराब होगा तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसलिए देश का मुसलमान सड़कों पर निकलेगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये धमकाना नहीं लगता है? बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही और मैं उनका सम्मान करता हूं इस बात के लिए। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला ये स्टेट का है, स्टेट देखेगा उस बात को। आप क्यों चिंता कर रहे हैं उसकी भाई? अरे गजब रशीद साहब, आप यहाँ पर बैठकर मौलाना तौकीर रजा की पैरोकारी कर रहे हैं सर। आप चिंता आप मत कह रहे हैं कि कीजिए वो भाई साहब। स्टेटमेंट भड़काऊ नहीं है। नहीं, आप चिंता और आप कह रहे हैं मैं चिंता क्यों कर रहा हूं? जब बीजेपी के प्रवक्ता ने बैठकर ये कह दिया कि ये हमारा काम है, हम जिम्मेदारी देखेंगे उसकी, तो आप क्यों? अरे तो आप क्यों पैरोकारी कर रहे हैं? आप मौलाना तौकीर रजा के प्रवक्ता हैं क्या? आप मुझे बताइए क्यों भड़क रहे हैं? आप प्रवक्ता हैं क्या सर? मैंने तो भड़कूंगा नहीं कहा प्रवक्ता सर। है। अगर कोई देश में किसी भी धर्म का कहेगा कि हमारे लोग उतर जाएंगे सड़क पर, संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैंने तो एक बताओ बात पत्रकार, सुनिए, मुझे भड़कना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। सुनिए, भड़किए, आपका काम है। मैं सिर्फ ये कहता हूं, राकेश भाई, मौलाना, मैं आता हूं, इनकी बात पूरी हो जाए। मौलाना तौकीर रजा का नाम लेकर मैंने एक भी बात आपसे नहीं कही और आपने सीधा मुझे जोड़ दिया मैं हिमायती हूं। अरे सर, आप कह रहे हैं कि भड़काऊ स्टेटमेंट नहीं है। मैंने सिर्फ ये आप कहा, आलोचना करिए ना, जैसे अतीकुर रहमान ने क्या आलोचना किया, बोला कि गलत है। मैं आपकी बात क्यों बोलूं भाई? तो कहिए कि मैं समर्थन कर रहा हूं। मैं क्यों बोलूं आपकी तो बात? बोलिए ना कि मैं समर्थन कर रहा ये भी हूं। आपकी बात है, मैं क्यों बोलूं? तो आप बोलिए ना मौलाना तौकीर रजा का मैं समर्थन कर रहा हूं सर। मैं क्यों बोलूं? जो बात आप कहे मैं क्यों बोलूं कि भाई समर्थन मत करो? वो आप ना मैं क्यों बोलिए बोलूं? सर, देश की जनता समर्थन करो, मैं क्यों बोलूं? अरे रशीदी साहब, देश की जनता समझ रही है कि आप यहाँ पर मौलाना तौकीर रजा का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं सर। आप भी मानते हैं कि इस देश का मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप बताइए, संविधान में कहीं ऐसा लिखा है क्या कि अपनी बात रखने के लिए सड़कों पर मत आओ? मैं कब कह रहा हूं सर? अगर लिखा हो तो मैंने बता दो। कहा क्या? तो फिर मैं कह रहा हूं कि उनको तिरंगा यात्रा नहीं निकालनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि दूसरे की तिरंगा यात्रा धंधा कैसे हो सकती है? गलत है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये धमकी नहीं है क्या कि हम सड़कों पर आ जाए तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, देश का मुसलमान आ जाए तो? देखिए बात सुनिए, एक बात तो हमेशा याद रखिए, किसी भी बात को आउटरीच नहीं करना चाहिए कि आप जो है बिला वजह घुमा फिरा के ले आओ। वो बोल दे तो आउटरीच नहीं है, आपने हम सवाल उठा दिए तो आउटरीच हो गया। मौलाना तौकीर रजा से आपने जो भी बात की, लास्ट में आपने एक बात पता क्या कह दी? शायद मौलाना तौकीर रजा ने सुनी या नहीं सुनी, हमने सुनी, क्योंकि हम नोटिस करते हैं आप जैसे लोगों को। हाँ सर, आपने पता क्या कहा? ये हिंदुत्व का विरोध है। तो है, तो उन्होंने खुलकर बोला सर। अरे खुलकर बोला, मौलाना तौकीर रजा ने हिंदुत्व का नाम लिया सर। ये फेवर नहीं कर रहे। मौलाना तौकीर रजा ने हिंदुत्व का नाम लिया सर। इसको अरे आप सुन लीजिएगा सर, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करने जा रहा हूं सर। आप सुन लीजिएगा सर, आप सुन लीजिएगा सर, आप सुन लीजिएगा। उन्होंने बोला हिंदुत्व का जिक्र किया है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं रिजवान भाई आऊंगा। एक कुरिया साहब आपकी टिप्पणी। अरे सर, अरे कहा उन्होंने सर, कुरिया साहब जगह खड़ा कर देना कि मैं बोलूं हुजूर आला? कोई बात नहीं। चलिए, हो गया सर आपकी बात। आप रजा के साथ हैं? नहीं, मैं है रजा सर। को फेवर करता हूं। हाँ, पंचों की बात सर माथे पर पतनाला यही बहेगा। मैं बिल्कुल रजा के साथ लगातार उसके साथ खड़ा हुआ था, परंतु मानने को तैयार नहीं हूं। अब मैं सिर्फ दो बातें कहूंगा। इम्तिहाद मिल्लत परिषद, मैं देख रहा था इसका मीनिंग पांडे, एकता के साथ एक गुट होकर आगे बढ़ना। जिस पार्टी की परिषद को रिप्रेजेंट करने वाले प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम सड़कों पर आकर नमाज पढ़ेंगे, अबू धाबी, वहां पर 1000 दिरहम का जबरदस्त जो है अपने आप में पेनलाइज करना है अगर कोई नमाज पढ़ता है सड़क पर आकर अबू धाबी में। और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कौन कहता है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आप करें, परंतु अगर नमाज सड़क पर पढ़ेंगे तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2010 में बड़ा क्लियरली बोला है कि कोई भी व्यक्ति ना तो हनुमान चालीसा पढ़ेगा ना ही नमाज सड़कों पर पढ़ेगा, परंतु हजरत आला दादागिरी दिखाते हैं, आंखें दिखाते हैं और ये उनको सपोर्ट करते हैं, लोग खुलेआम सपोर्ट करते हैं। मैं बल्कि बहुत खुली प्रशंसा करूंगा रिजवान की भी, साथ में ये हमारे एक और पैनलिस्ट जो थे उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बोला, अतीकुर रहमान, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बोला पांडे जी कि हां इस तरह के लोगों को हमें बिल्कुल वेटेज नहीं देने चाहिए। परंतु मुझे लगता है रिजवान ने पहले एंटीसिपेट कर लिया था और जो मियां जी मेरे साथ खड़े मौलाना भाई कर रहे हैं यही एंटीसिपेट उन्होंने ठीक है रिजवान भाई, आपने अटैक किया था उनके ऊपर। जब रिजवान भाई, राकेश भाई बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी बात के लिए आपने 5:15 पे मुझे टोका
लेकिन 5:23 में मैं सच्चा साबित हो गया। नंबर एक बात। अब हमारे मौलाना भाई ने बोला कि भाई सड़कों पर निकलना यह अपराध कैसे है। चलिए मैं बता देता हूं कैसे है। जब आप बरेली से दिल्ली जाएंगे तो आप राष्ट्र मार्ग पर चलेंगे, नेशनल हाईवे पर चलेंगे। नेशनल हाईवे को लगातार रोकना, शाम 4 बजे की, 7 बजे की, 8 बजे की लगातार वहां पर नमाज पढ़ना, यह एक नेशनल इकोनॉमिक थ्रेट भी है और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी है। लगातार आप राष्ट्र मार्ग को नहीं रोक सकते। तथाकथित मौलाना राशिद साहब सुन लीजिए, नहीं रोक सकते। यह अपराध है, यह इकोनॉमिक थ्रेट है। आप व्यापार रोक रहे हैं, आप पैसेंजर्स को रोक रहे हैं और किसी आपातकाल में आप पुलिस के अर्धसैनिक बल के मूवमेंट को रोक रहे हैं। अगर आप राष्ट्र मार्ग को रोक रहे हैं, पहले कानून पढ़िए, फिर उसके बाद बात करिए। ठीक, रशीदी क्यों ना दिखाएं तुम्हारी तस्वीर? नहीं, इंसान की तस्वीर तो होनी चाहिए जानवरों की। नहीं, व्यक्तिगत बातें नहीं, व्यक्तिगत बातें नहीं, व्यक्तिगत बातें नहीं, व्यक्तिगत बातें बिल्कुल एंडोर्स नहीं। रशीदी साहब आप जवाब देंगे जी भाई की बात? नहीं, मैं इसकी बात का जवाब नहीं देना। आप सवाल कीजिए। जो उन्होंने बातें कही सर, बिल्कुल नहीं, वो थ्रेट नहीं है, बिल्कुल जवाब। राष्ट्रीय राजमार्ग पर आप निकलेंगे आप सर, सवाल बाधित करेंगे, मैं जवाब दूंगा। मैं सवाल पूछ रहा हूं सर, आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर निकलेंगे, बाधित करेंगे, आपको ये ठीक लग रहा है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। तो हम मौलाना तौकीर रजा साहब से ये कहेंगे कि अगर आप मार्च लेकर निकलें, आप किसी भी तरह का इंटरफेयर ना तो मार्च सड़क पर करें, ना किसी तरह का पब्लिक में करें। बहुत शांति के साथ आराम से निकलें और ऐसी जगह से निकले जहां किसी को तकलीफ ना हो। नमाज भी ऐसी जगह पढ़ें जहां किसी को तकलीफ ना हो। बात खत्म हो गई। उसमें क्या एक बात और बताइए रशीदी साहब, हाथ में तिरंगा लेकर निकलेगी यात्रा, जुबा पर माहौल खराब करने की बात, ये 2024 का कुछ चल रहा है क्या क्रोनोलॉजी वाला हिसाब किताब? यार मुझे एक समझ नहीं आती। पांडे साहब हैं माशाल्लाह। आप मुझे बताइए, कोई मुसलमान अगर सर बार-बार कहने से नहीं, अगर नहीं, अगर मुसलमान कोई अपनी बात कहने के लिए निकल रहा है तो आप उसको ऐसा क्यों बताना चाहते हैं कि ये आदमी देश का माहौल खराब होने की बात तो ना करें। मैं तो यही कह रहा हूं, निकले ना सर तिरंगा यात्रा। बात खराब कर दी उन्होंने। आप भी निकाल लीजिए सर एक यात्रा। अच्छा, मुझे आप भी निकाल लीजिए क्या? एक बात बता दीजिए कि उन्होंने ये बात कही है जिससे माहौल खराब होगा। वो कह रहे हैं माहौल खराब होने की बात नहीं, वो कह रहे हैं कि देश का मुसलमान सड़कों पर निकलेगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, उसका जवाब मतलब गुंडागर्दी होगी क्या? उसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता ने दे दिया, हम संभाल लेंगे। बात तो आप आलोचना करिए ना। चलिए बोलिए, मौलाना तौकीर रजा ने बात गलत कही। भाई जवाब दे दिया ना राकेश। नहीं, आप बोलिए ना, गलत कही। कमाल की बात है। आपके कौन मैं आपकी बात क्यों बोलूं भाई? नहीं, बोलिए ना मौलाना। मैं पैनल पे खड़े होकर आपकी बात क्यों बोलूं? मैं बार-बार कह रहा हूं, मुसलमान गुंडागर्दी नहीं करता है। मुसलमान को गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए। तरीके से यात्रा निकालेगा तो मुसलमान को, तौकीर रजा ने गलत बात कही। सुनिए, मुसलमान को गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए। और मैंने मौलाना तौकीर रजा को भी कहा है कि ऐसी जगह से निकलिए जहां किसी को तकलीफ ना हो। तो आप बोलिए ना कि ये संभालने ना संभालने माहौल वाली बात गलत है भाई। ये बोलिए ना सर, गलत बात है। सरकार समझे। अरे आप आलोचना तो कर दीजिए सर। आतिकुर रहमान तो आलोचना कर रहे थे। वही बात, मैं आपकी बात क्यों बोलूं? तो आप बोलिए मौलाना तौकीर रजा के साथ है। मैं आपकी बात क्यों बोलूं? आप मौलाना तौकीर रजा के साथ बोलूं? मैं आप मौलाना तौकीर रजा के साथ है। वही बात समर्थन कर रहे हैं। जो आप कहें वो क्यों कहूं? मैं उनके खिलाफ है। मैं आ रहा हूं। मैं क्यों कहूं आपसे? आप उनके खिलाफ है कि साथ हैं? जो बात आप मुझसे कहें मैं क्यों बोलूं? मैं तो नहीं बोलूंगा। क्यों बोलूं मैं? मैंने अपना पक्ष रख दिया। एक कमेंट और आपका, फिर मैं सीधे मैंने अपना पक्ष रख दिया। रहमान और कौशल जी का रुख करूंगा और उनियाल भाई का। ठीक है। फिर मेरी तस्वीर दिखा रहे हैं आप इसके साथ में। एक मिनट सर, टेलीविजन है सर, ये आप थोड़ी नहीं तय करेंगे सर। मैं नहीं देखना चाहता उसके साथ, नहीं दिखना चाहता। ठीक है सर, नहीं दिखना चाहता। ठीक है, चलिए सबकी तस्वीर एक साथ। चलिए खत्म हो गई। रिजवान भाई अपनी बात रखिए सर। ठीक है, देखिए अभी जो राष्ट्र मार्ग की मैंने मुद्दा उठाया है, राष्ट्र सुरक्षा का, अब आप कह रहे हैं कि साहब उससे फर्क क्या पड़ता है? क्या इन्होंने जब तौकीर साहब का, अभी ये तौकीर का साहब मुझसे गलती से निकल गया, जब तौकीर की बाइट चलाई, उनकी आपने बॉडी लैंग्वेज देखी थी, उनकी आपने शब्दावली देखी थी? वो खुद भड़काने वाली बात कर रहे हैं कि मुसलमान जब सड़कों पे निकलेगा और अगर हिंसा भड़कती है तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। ये कोई भाषा होती है? ये कोई बात करने का तरीका होता है? और आप ही के मंच पर खड़े होके छोटे तौकीर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, और यही बात मैं शुरू में बोल रहा था। ठीक, आतिकुर रहमान साहब, मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि वो साथ भी नहीं है, खिलाफ भी नहीं है।
खुलकर आलोचना होनी चाहिए कि नहीं मौलाना तौकीर रजा की? देखिए, ये नमाज जो पढ़ने की बात है सड़क के ऊपर या कहीं पर भी, तो इस बात का खुलासा हो जाना चाहिए कि नमाज मुसलमान पर फर्ज है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो कहीं भी पढ़े, अपनी सहूलत से पढ़े, इस तरह से अपने घर से बाहर निकले या अपने काम पर जाए कि लौट कर आ जाए या मस्जिद में नमाज पढ़ दे। किसी को तकलीफ पहुंचाकर नमाज कहीं पर अदा नहीं की जा सकती है। और हमारे मुंबई के जो उलेमा हैं उन्होंने साफ तौर पे हमको बता दिया है कि सड़क पर नमाज नहीं होती है। आतिकुर रहमान, एक सवाल मैं ऐड करता हूं सर, जो बात रिजवान भाई कह रहे थे, क्या आप ये इंश्योर करेंगे, अपने कौम में बात करेंगे कि जो मौलाना तौकीर रजा भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ मुसलमान निकले सड़कों पर और मौलाना तौकीर रजा का विरोध करें? जी राकेश भाई, ये काम हम लोगों ने बहुत पहले शुरू कर दिया है। जब अमरावती की जो किलिंग्स वगैरह हुई थी उससे पहले भी हमारे जो माहिम के दरगाह ट्रस्टी हैं और बड़ा कब्रिस्तान जो ट्रस्टी हैं, इन लोगों ने जैसे ही ऐसा कोई मामला तूल पकड़ता है फौरन एक ऑल फेथ मीटिंग बुला लेते हैं। ठीक, ऑल फेथ मीटिंग में वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे रीजन में, हमारे मुंबई रीजन में और आगे नहीं सर, थोड़ा मुंबई से बाहर निकलिए सर, मुंबई से बाहर निकलिए सर। ऐसी आवाज बुलंद हो कि उसकी आवाज वो पहुंचे मौलाना तौकीर रजा तक, वो पहुंचे सर। मुनियाल भाई, ये पूरा एक इकोसिस्टम काम कर रहा है कि मुसलमानों को भड़काया जाए और देश का सियासी माहौल खराब हो। पंडित जी आप ठीक कह रहे हैं। अगर यहां पर भी आप देखिए 2-3 मुस्लिम्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अगेंस्ट हैं इसके, तो मैं उनको भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और एक राष्ट्रवाद और एक नहीं कहा अगेंस्ट है, अतिकुर रहमान अगेंस्ट है, रशीदी साहब अगेंस्ट नहीं है। रशीदी साहब तो बिल्कुल ही अगेंस्ट है। रशीदी साहब तो ऐसा लग रहा है कि उनको बिल्कुल जबरदस्त तरीके से शील्ड कर रहे हैं। और मैं 2 बातें कह रहा था कि एंटी नेशनल क्यों नहीं है वो, जबकि उनके साथ खड़े हैं। पहली बात मैंने आपको बताई कि अगर आप आबू धाबी में भी रोड पर नमाज पढ़ते हैं तो 1000 दिरहम का चालान और जुर्माना आपकी घर आता है। दूसरी बात सरकार से दूसरी बात हो जाएगा सर, मैंने बताया, से अपील की, हो जाएगा सर। मैंने बताया, आप ये कहिए मैंने बताया सरकार से अपील करता हूं, मैं आपकी जो नमाज पढ़े या हनुमान चालीसा पढ़े उस पर चार्ज लगना चाहिए। मैं भी तैयार हूं आपके साथ, से कह रहे थे कि मैं भी आपके साथ तैयार हूं। दूसरी बात ये ना बॉम्बे, आप नहीं कह सकते उस बात को। दूसरा हनुमान चालीसा पढ़ना है आपको, दिरहम का मैंने बताया। दूसरा बॉम्बे हाई कोर्ट का 2010 का फैसला, कोई व्यक्ति जो है नमाज सड़क पे नहीं पढ़ सकता, ये यहां की लैंड ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड है। थर्ड, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बताता हूं, ये सज्जन कहते हैं कि राष्ट्रगान का अपमान किया इन्होंने, और 509 आईपीसी का सेक्शन पांडे जी कहता है कि शुड बी अरेस्टेड, इनको एकदम अरेस्ट करना चाहिए। और आप जनाबे आली उनको जो सपोर्ट करते हैं, हमारे राष्ट्रगान का अपमान किया उन्होंने। नहीं, ये आपने अच्छी बात, मैं इस पर आने वाला था। रशीदी साहब एक इस पर भी बोलिए, ये राष्ट्रगान का अपमान नहीं है क्या? मानेंगे नहीं साहब, राष्ट्रगीत को अलग नहीं मानेंगे, राष्ट्रगान को अलग नहीं मानेंगे, राष्ट्र के प्रतीकों को ही नहीं मानेंगे। मेरी बात सुनिए, अभी भाई ने एक बात कही कि वहां अबू धाबी में सजा है नमाज पर। वो छोड़िए अबू धाबी, अबू धाबी छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए ना अबू धाबी। ये राष्ट्रगान वाले पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कौशल भाई ने बड़ी देर से नहीं बोला, ये राष्ट्रगान वाले पर जवाब दे दीजिए ना सर। 2 बार राष्ट्रगान वाले पर बोलिए ना आप, ये राष्ट्रगान का अपमान नहीं था क्या? सुनिए, राष्ट्रगान का अपमान था कि नहीं? राष्ट्रगान का अपमान था कि नहीं? अपनी बात मत कहलवाए कि सुनिए, अरे बोलिए ना सर, राष्ट्रगान का अपमान था कि नहीं? कि सरकार से मैं मांग करता हूं, इनकी तो हिम्मत नहीं है, मैं मांग करता हूं, क्यों नहीं कहा पहले कि जो आदमी सड़कों पर हनुमान चालीसा पढ़े, नमाज पढ़े, तो क्यों नहीं कहा जगह करे, नहीं मैं आगे रशीदी साहब, ठीक है सर, मैं मुसलमान होकर मांग करता हूं, आपके अंदर तो हिम्मत नहीं है। नहीं, आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि मौलाना तौकीर रजा का विरोध करें। आप नहीं कह पा रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा ने राष्ट्रगान का अपमान किया। डॉक्टर कौशल, मैं आता हूं सर, हो गया सर, आप अपने एजेंडे पर बोलेंगे तो वो नहीं चलेगा। राष्ट्रगान वाले बयान पर मैं सहमत नहीं हूं, ठीक है, बिल्कुल सहमत नहीं। डॉक्टर कौशल, ये पूरी तैयारी है मौलाना तौकीर रजा की, जरा बता दीजिए सरकार की क्या तैयारी है? राकेश जी, आज अभी पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, कल भी उत्तर प्रदेश ने देखा कि कानून व्यवस्था के नाम पे जिस तरीके से कानून का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो कोई भी आदमी कुछ भी गैर कानूनी काम करेगा तो कानून बुलडोजर के फॉर्म में या बुलडोजर की तरह उसको रोकने का काम करेगा। कानून व्यवस्था को फॉलो करते हुए हमारे स्वतंत्र राष्ट्र में कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह अलाउ करता है कि कोई भी अपना एजिटेशन निकाल सकता है, कोई डिमांड रख सकता है, शांति के साथ डिस्ट्रिक्ट से परमिशन लेके, डीएम से परमिशन लेके कोई भी ज्ञापन देने के लिए जा सकता है। इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन नहीं, ज्ञापन देने तो जा सकता है, यात्रा भी करें, उसका विरोध नहीं है डॉक्टर कौशल, लेकिन आपने मौलाना तौकीर को सुना,
वो पहले कह रहे थे सुनिए, देश का मुसलमान सुन सड़कों पर लीजिए। निकलेगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब 10 महीने बाद देश का मुसलमान वो कह रहे हैं कि निकलेगा, वो कह रहे हैं कोई रोक राकेश नहीं जी, सकता है साहब। राकेश जी, यही आप भी हैं और यही हम भी हैं, यही भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी है। हाँ, उन्होंने जो एक बात कही कि 52 सेकंड के लिए जो खड़े होकर राष्ट्रगान नहीं पढ़ सकते, वो हमें ये बताने चले हैं कि राष्ट्रगान क्या है। अरे राष्ट्रगान का अपमान अगर किया है और अगर कानूनी तौर पे ये गैर कानूनी है तो अरे वो उसके तो लिए कह भी रहे हैं कार्रवाई हो गुलामी का सकती प्रतीक भी है। ये भी मैं बता रहा हूं। राकेश जी मैं कुछ कहना और- चाहूंगा राकेश। ठीक है, मेरे पास बहुत समय नहीं है, अतिकुर रहमान ब्रेक लेना होगा, जल्दी से अपनी बात पूरी करिए सर। राकेश जी, कुछ दिनों पहले मैं एक फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर के साथ बातचीत कर रहा था और रेडिकलाइजेशन पे हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने मुझसे साफ तौर पे कहा कि लोकल पुलिस इस बात में पूरी सक्षम है, ऐसी कोई रैली, ऐसा कोई प्रोटेस्ट, ऐसा कोई भी जमकर। ठीक है, उसका- लेकिन मैं अतिकुर रहमान कहूंगा सर, ये अपना विरोध थोड़ा बाहर निकालिए सर, मुंबई से बरेली तक विरोध करिए सर, थोड़ा सा मौलाना तौकीर रजा को बात समझ में आए। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे आज के सवाल पर आपकी पब्लिक की राय क्या है, और फिर उस पर एक सवाल। आगे बढ़ते हैं, आज के सवाल पर आपकी राय आपको बता देते हैं। क्या तिरंगा यात्रा के नाम पर मौलाना तौकीर रजा देश के मुसलमानों को भड़काकर माहौल खराब कर रहे हैं? 92% लोग कहते हैं हाँ, 8% लोग कहते हैं ना। देखिए रशीदी साहब, आप तो मान ही नहीं रहे थे। नहीं, तिरंगा यात्रा के नाम पर भड़काना नहीं है, मैं फिर कहूँगा इस बात को। हाँ, एक दो बयान जो उन्होंने राष्ट्रगान को लेकर दिए, मैं उसका समर्थन में नहीं हूँ, मगर ये तिरंगा यात्रा भड़काने का काम नहीं है। ठीक है रिजवान भाई, सिर्फ 20 सेकंड सर आपके पास है। रशीदी साहब आखिर में नाना नाना करते करते एक दो बात मानने लगे। बस इतना कहूंगा, बस राकेश भाई इतना कहूंगा, आज पूरे डिबेट में 4-5 बार कहा गया कि सरकार जाने, सरकार जाने, सरकार जाने। मेरा बस इतना सवाल है, जब सरकार जानती है, लाठी चलाती है, एनएसए लगाती है, फिर बुलडोजर चलाती है, फिर भाई आपको तब परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज आप खुले मंच पे कह रहे हैं सरकार जाने, आज आप बोलते हैं सरकार जाने, फिर सरकार बुलडोजर चलाती है। चलिए, आपकी इसी दर्द होता है। आपकी इसी बात के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।